ହଉ। पढ़ाई था लास्ट अच्छे 103 रो यहाँ मुझे ज्ञान एटा तो यहाँ मुझे ज्ञान होता है कि बाजार की सार्थकता भी वहाँ मनुष्य देता है यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे तो ठीक है ए पर्यंत थिले कोन बाजार साजा सजा देखि कि ना लोक मानकर मेंटालिटी को नहीं कि ना कार परचेजिंग पावर बहुत अच्छे से बहुत सारा किणी आनिबो किंतु ता पाखरे परचेजिंग पावर अच्छे किंतु से तार जिंस दरकार नहीं आवश्यक नहीं से किनिबोनी विभिन्न प्रकार लोक थांती किए पैसा अच्छी किंतु इच्छा हो दरकार नहीं अनावश्यक जिनस देखा किणी दिखती किए किए सेविंग करने को भल पाती दिखावा करते किंतु बैंक रे पैसा बहुत थाए तो ये विभिन्न प्रकार मुख्य आसे कौन गोटे बाजार किणवा जो इंटरेस्ट था कोटे गोटे सजा बाजार साजसजा आ गोटे परचेजिंग पावर ये दीटा थिले जाएंगी तमे बाजार किसी जिनस किनी पारिबो तो एड तापर कहते यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति शैतानी शक्ति बैंकी शक्ति ही बाजार को देते हैं तो बाजार को किए बाजार पर सफल किए बाजार पर सफल तो नुहे एक कथा कहते यहाँ मुझे ज्ञान लेखक बोलते हैं यहाँ मुझे ज्ञान होता है मुझे ये पता चलता है कि बाजार को सार्थकता कभी मिलता है बाजार टा बोले निज को सार्थक केते मन कर जब मनुष्य को कब सार्थकता देता है जब जो जानता है कि वो क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वो जी जाने ताको कौन दरकार सी ही बाजार को सार्थकता दब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ और जो चाहिए वही खरीदूंगी नहीं आउ गोटे प्रकार लोक ये गोटे प्रकार जो जहाँ पे बाजार सार्थक हुए माने पड़ी तार गोटे रहे किंतु आउ गोटे प्रकार कौन मो पाखे परचेजिंग पावर अच्छी किंतु मुझे जानी मु कौन किनिबी गली मन इच्छा किनिली सेटा बाजार को व्यंग माने तुम पाखे बहुत टंका अच्छी तुम पाखे टंका अच्छी तुमर किंतु जहा दरकार बाजार तुम गोटे किनिबार अच्छी पेन तमे गलो पेन धरलो घर को आसलो मते आज पेन दरकार अछि मु पेन किनी मते आज बॉयडे दरकार अछि मु बॉयडे किनेबे ता माने न जे मु जाई छी मो पाखर पर्स फुल पैसा अछि सति पई कि मु पेन बुक जहा जे सब उठे नै आसी ताले सेइडा हला बाजार को व्यंग सदृश सेटा सार्थकता न बाजार का सार्थकता कब होती है जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या खरीदना है नहीं कि तुम्हें जानी छ तुम कौन दरकार सेइडा जीवो किनिबो तो सार्थकता वही है जो मनुष्य जो जानता है कि वह क्या चाहता है लेकिन जो नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं और अपने परचेजिंग पावर के गर्भ में तुम पाखे परचेजिंग पावर अच्छी बहुत सारा पैसा अच्छे से गर्भ में तुम यदि अपने पैसे से केवल खर्च करुच तुम पैसा खर्च कर वो एक विनाशक शक्ति है वो एक शैतानी शक्ति मतलब से जो अट्राक्शन टा बाजार प्रति तुमर जो अट्राक्शन टा सेटा भल उद्देश्य नुह शैतानी शक्ति विनाश क्या तुम टंका वेस्ट है ना सेठी और टंका वेस्ट माने कौन विनाश रो कारण इसीलिए वो बैंक की शक्ति ही बाजार को देते हैं ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते और सही लोग बाजार को प्रकृत लाभ तो हम किणिला माने लाभ हम किंतु सच्चा लाभ वो नहीं दे सकते या फिर खुद का भी लाभ नहीं उठा सकते निजर लाभ हम कि मते बही दरकार नहीं मो पाखे गोटे बही अच्छी मुझे पैसा अच्छी आउ गोटे सेम बुक किणी आनिबी ताले से बहीटा मते किछि दबो मोर किछि लाभ हो लाभ होबनी बाजार सिना किणी कि नहीं आसिली बाजार से टंकाटा से पाइला किंतु से बहीटा आउ जहा को दरकार से पाइला कि जेतेबेले जो लोकटा आउ गोटे कस्टमर गला ताकू दरकार से पाइलानी सेकंड टाइम से दुकान जीवो कि आउ गोटे दुकान जीवो जाइथली से दुकान में किछि नहीं सब के नहीं जाइछि तो से जिनिस भी जेतेबेले जनक पाखरे पैसा अच्छे और जनक पाखरे बहुत अच्छे जनक पाखरे नहीं सेटा भी किछि माने बाजार मूल्य न थाए बाजार काम भी समस्तंकर चाहिदा अनुसार समस्त को दबा समस्त को जोगेइबा
ताले सेटा प्रॉपर मार्केट रे गणा जिवो कना लोक सेठी जिबे तमे जेतेबेले गोटे दुकान जाउचो 5 थर जिवो जहा पाइबो तमरो रिक्वायरमेंट जिंस पाई जाउचो तमे सेकंड टाइम सेही दुकान जिवो जदि तुमको से 2-3 थर गलने से जिंसटा तुमको मिलुनी तमे केबे से दुकान जिवो कि किबा काको सजेस्ट करिवो जिबे पई कि आमे गोटे बही पाने आमे एठी कथा होला बेले को नारे मु ए बहीटा किनिबार अछि कोडी तू आनलु ना मु एठू किताब मॉल आनली ठीक अछि मु जिबे किताब मॉल जदि मु सेठी न पाइली फेरी के आसिली सेकंड टाइम मु काको कहिबे कि किताब मॉल बहीटा अछि आना बोली आनिबे ना तो एसी तरह लाभ दी पक्षर हेई न थाए कस्टमर भी न थाए जा पाखरे खाली परचेजिंग पावर थाए से किनी थाए तार भी न थाए आउ जोड से किनी थाए से बाजार रो मध्ये किछि लाभ देखा जाय नै वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं बाजार का बाजारूपन बढ़ाते मतलब तमे से जो लोक माने जहार दरकार नहीं खालीटारे बजारटा हेई जे कोन बजार हेई जे लोक मानकर रिक्वायरमेंट अनुसार जिंस मिलुची अवेलेबल अछि लोक गले किनिले लोक भी खुशी बाजार जे बिकुचे से भी खुशी किंतु जब ए जो एग्जांपल देली ताले से बाजारूपन हे गेला सेटार किछि मूल्य रहिलानी अर्थात से गला गोटे कस्टमर गला सब उठे आनला आ गोटे कस्टमर गला ता पाखरे किछि नै तो पांचटा कस्टमर गले किछि नथिबो गोटे कस्टमर पाखरे पैसा अछि बोले से बाजारटा किनि आनथिबो तो सेठी बाजार मध्ये किछि मूल्य रहेना जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते जिसका मतलब है कि कपटता सेठी बढ़िला कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी आउ सद्भाव घटिला कि परस्पर भीतर सद्भावटा कमी गला मु दोकानी तमे आसिलो मोटू सब नै गेलो सी आइला मोटू किछि पाइले नै तार मोर आउ सद्भाव रहिला कि कस्टमर आउ गोटे दुकान केतेबेले सेलर कस्टमर केतेबेले सद्भाव रहि जेतेबेले तमर आवश्यकता अनुसार तम चाहिदा अनुसार मु जिंसटा जोगेई पड़थिबे ताले तमे मते को भलो दुकानीटा ये देई पाउछ ता पाके सब जिंस अवेलेबल अछि ए सेही मार्केट जा सेठी सब अवेलेबल अछि ठीक तो इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सौदा और पड़ोसी फिर रहे ही नहीं जाते और आपस में कौर बाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं तापरे सेठी आउ से जो पड़ोसी से जो सद्भावना युक्त आम एरिया दुकान आम घर पाख दुकान जिबा किनिबा से जो भावनाटा रहइबनी सेठी कोन हे जिवो कस्टमर और सेलर रो गोटे संपर्क हो जिवो तो पाखु नने ता पाखु नले ता पाखु नने ता पाखु नले बेले बेले देखिथिबो तम एरिया रो दुकानी तम एरिया लोक माने ता पाखरु ही खाउथिबे सब बेले सौदा पत्र हैला कि तारि पाखरु आनिबे आउ किछि लोक को एठी किछि मिलुन चला आउ गोटे दगा एठी आधा जिंस नबा सेठी आधा जिंस नबा सेठी आधा जिंस नबा तो जेते बेले तमे जो दुकान रो सौदा खाउछ ता पाखरे सब जिंस प्रॉपर्ली अवेलेबल नथिबो तमे कोन करिवो से सद्भावनाटा आ रहिबो कि मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की धात में हो ठकिबारे ठगने की माने ठकिबारे दी जन तुम ताठो नेलनी आउ काठो नेल सी तुमको न देकी काको बेसी पैसा रे बिक्री कर देची एक्स्ट्रा ए भला हबो एक ही हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है यही भले जदि बाजार को भली बजार आवश्यकता अनुसार दबा नुहे ताको शोषण कहवा कहीं टंका जे पाखे रहला से सब किणी नेगला जेमति कि गोटे टाइम आसे कौन किछि गोटे आज सब बंद बांध काली सब बंद बांध हेदिबो या फिर गोटे किछि घटना को नेकिना ता पूर्व बात्या हबो ता पूर्व कोन करन लोक बात्या हो न हो सब जा पाखे पैसा अछि सी सेते दुकानी कोन कला 5 किलो माने 5 टंका जिंस को 50 टंका रे बिकिला जा पाखे पैसा हला से तार नेकी किनिकी घरे आवश्यकताठू अधिक जिंस घरे रखिदेला जा पाखे पैसा नाही से पाइला कि कना रेट बढ़ी जायछि सेठी तो कोन होला एटा कोन लूटपाट भलिया नुहे कि एटा कोन से जो दुकानी आ कस्टमर बर सद्भावना कि तांकर जो संपर्कटा कोन गोटे लूटपाट भलिया हे गला ताकू नेकिना कपट हे गला तांको भीतर गोटे लूटपाट हे गला शोषण हो गला शोषण करवा भाया हो गला तब कपट सफल हो जाता है निष्कपट शिकार हो जाता है सेठी कपटी लोक सफल हो निष्कपट शिकार हो जाता है जब पाखे पैसा नहीं निष्कपटिया लोक कहना पाखे बहुत पैसा नहीं जे से बहुत सारा जिनस आनिक घरे ठूल कर रखी पार तो सेठी से असुविधार शिकार है ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है वो अर्थशास्त्र सरासर औंधा है वो
मायावी शास्त्र है, वो अर्थशास्त्र अनित शास्त्र है। वो अर्थशास्त्र नहीं अनित शास्त्र। अर्थशास्त्र कहले किଣା बिका गोटे लोक ମାନେ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଯେ କିଣୁଛି ତାଙ୍କ ଭାବ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଟା ଭଲରେ ଚାଲିଲା, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ପ୍ରପରଲି ନେଲେ, ସେଇଭଳି ହେଲା ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସେମିତି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ଅନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାଜାରରେ ଏଇଭଳି ହଉଛି, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ନ ଜାଣି ସେ ନିଜେ ଜାଣିନି କଣ ଦରକାର, ୟା ଫିର ତାର ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣି ନଉଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଜିନିଷ ପାଉନି, କିଣିବାକୁ ପାଉନି, ତା ପାଖରେ କମ ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି, এইভଳି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଠି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ वो अर्थनीति हो जाती है अनीति, अर्थशास्त्र हो जाता है अनीति शास्त्र। कारण अनीति काम होची ना, अधर्म रे काम होची, ସେଥିପାଇଁ अनीति शास्त्र। ये था बाजार दर्शन। आ भीतर अच्छी कण बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में खास बात यह है कि इसमें जहां गहरी विचार वैचारिकता है, वहां साहित्य सुलभ ललित भी है। तो साहित्य भी अच्छी आउ विचारशीलता भी अच्छी। एते सुंदर लिखिଛନ୍ତି जैनेन्द्र कुमार, जो नाटा देइଛନ୍ତି बाजार दर्शन, वहां पे इन दिनों पिछले एक डेढ़ दशक से उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर गहरी चर्चा हो रही थी। सही समय एक डेढ़ दशक के समय में उपभोक्तावाद जो माने उपभोक्ता अछंती आउ के बाजारवाद बजार जो माने बिक्री करचंती से मानकर चर्चा गोटे गहरा चर्चा थिला, जोथरु एई विषयटी आसीची। इस बाजारवाद से लेखक कई दशक पहले से ही परेशान थे। यह निबंध आज के बाजारवाद की मूल अंतर्वस्तु को समझने में सहायक है। अपनी कोटि का यहाँ बेजोड़ निबंध है। बेजोड़ निबंध तार जो से केते केते सारा निबंध प्रबंध लिखिचंती, ये गोटे तन्मध्यरु गोटे अति सुंदर निबंधटिए। वे अपने परिचितों मित्रों के अनुभव के माध्यम से यह बताते हैं कि किस तरह बाजार की जादुई ताकत हमें अपना गुलाम बनाती है। से तांकर निजर परिचित निजर सांग मानकर जरिया माध्यम रे जणाउछंती जे बाजारर जादू केमिति आम मानकु गुलाम बने दूची तार। यदि हमें अपनी जरूरतों का पता हो तो हम बाजार से लाभ उठा सकते हैं। यदि हमको जना अच्छे हमर कौन आवश्यक अच्छे, ताले हमें बाजारू लाभ उठी परिबा। नहीं तो यदि हम अपनी जरूरतों को ना समझकर बाजार की तड़क भड़क में फंस गए तो अपने लिए केवल असंतोष तृष्णा ईर्षा ही बाजार से बटोर कर लाएंगे। निज पई असंतोष ईर्षा तृष्णा माने मते जते मिलिले भी कम पड़ी जिवो, सेया को गोटे काणे बाजार में जिंस आनंतिनी, आमे सेही भली जिंस गुडा ईर्षा गोटांती आउ कोन करछे असंतोष तृष्णा एगुडा सब गोटे काणुचे। केतेबेले जेतेबेले आमे केवल बाजार की तड़क भड़क में फंस जाते हैं, तार जो साजा सजावट में फंस जाते हैं, तो हम क्या लाते हैं, चीज खरीद के नहीं लाते, हम लाते हैं तो असंतोष लाते, तृष्णा लाते, ईर्षा लाते। इसमें हमारा पूरा का पूरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसी भाव को भांति भांति से उदाहरण देकर लेखक ने समझाने की सफल चेष्टा की है। माने कौन को समझेबा को कहबा को लेखक चेष्टा करचंती ना, ए अगर हमें कुछ चाहिए, जो चाहिए हम बाजार से वही चीज लाना है। अगर कुछ नहीं चाहिए तो बाजार का जो सजावट देख के कुछ लाना नहीं चाहिए। इसको आंखों में रखकर उन्होंने इस भाव को उन्होंने सफल करने की चेष्टा की इस इस बाजार दर्शन विषय में, प्रबंध में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सही शब्द छानकर खाली स्थान पे भरिए। उनका क्या था कि यह पत्नी की महिमा थे, क्या उनका आशय था, नहीं उनका आशय था, पहला वाला लाइन में है, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। फर्स्ट पेज में 1 2 3 4 5 लाइन, 5 नंबर लाइन में है पहला वाला लाइन। ठीक है, और क्या है, क्या पावर है, घर सोना पैदा। वे क्या सामान को फिजूल समझते हैं, घर के फिजूल अपने पराए, फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। ठीक है, बाजार क्या करता है,
आमंत्रित, सजा, खेल, प्रताड़ित। आमंत्रित करता है, अपनी सजावट को दिखा के आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो। बाजार में एक क्या है? आकर्षण है। बाजार में जादू है। है ना? इस आमंत्रण में यह खूबी की आग्रह है, आग्रह तिरस्कार करता है। हाँ, यहाँ पे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बाहर विद्यमान नहीं था, इसका निष्कर्ष सब 90 98। अच्छा, हाँ, जादू की सवारी, पर यह सब जादू का असर है। बाजार में एक जादू है, नहीं? ठीक था, वो अच्छी तो बेटा। यहाँ एक अंतर क्या लेना जरूरी है? यहाँ एक अंतर क्या लेना जरूरी है? परख लेना, समझ लेना, देख लेना, चिन्ह लेना। अंतर लगा लो। यहाँ एक अंतर क्या लेना जरूरी है? चिन्ह लेना। देखते देखते उनकी क्या आने की कमाई खो जाती थी, हो जाती थी। देखते देखते उनकी छा आने की कमाई खो जाती थी। छह था। पैसा उसके आगे होकर क्या तक मांगता है? भीख तक मांगता है। एटा का विषय लिखा है? से जो लोकटा थिला ना, जो चुनरा चुरिया चूरन चूरन बांटुला नहीं, तार विषय। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है। चांदनी चौक का क्या उन पर व्यर्थ होकर बिखर रहता है? आमंत्रण। चांदनी चौक वाला ये किसका घटना है? वही चूरन वाले का घटना है। हाँ, यहाँ पे है, पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। बस इस निश्चय प्रतीत के बल पर से चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर रहता है। आमंत्रण, ठीक। चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर रहता है। चूरन वाले भगत जी पर क्या जादू नहीं चल सकता? बाजार का जादू नहीं चल सकता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में दीजिए। पावर का रस किसमें है? पैसा में। बाजार आमंत्रित कर क्या कहता है? आओ मुझे लूट लो। नहीं, खरीदो, चीज खरीदो, मुझे लूट लो। मैं किसके लिए हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, मुझे लूट लो। ये कथा कौन था? नहीं, बाजार फास्ट रो। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसे होता है? सात सजा से। अपने को ना जानने पर बाजार मनुष्य को कैसा बना देता है? ଆସିବ ତ? ହଉ।
आर क्लास रे एइटा पचारिबी बाजार दर्शन टा जोटा न आस्तिबो कहबो जोटा आसीबो घोषिकी आसीबो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क या 2-3 मार्क जाए 5 मार्क तो घोष पारिबोनी 10-12 दरकार नहीं आकु खाली घोषी पारिबो माने कहि पारिबोनी तो एठी लंबाटा 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क पर्यंत घोषिकी आस्तिबो 3 नंबर पर्यंत घोषिकी आस्तिबो ठीक बही भितर सब अच्छी थरे रीडिंग करिवो मूलरू शेष जाए पढ़ी के आसीबो पचारिबे एठी कहबो हौ आउ कोन विषय पढ़िबा आजी तापरे कोन अछि रामधरी सिंह दिनकर का ईर्षा तू ना गई मेरे मन से कबीर दास सरीगला सूरदास मीरा बिहारी लाल जयशंकर प्रसाद ले चल मुझे सरीची आउ अच्छी कौन भारत माता सरीनी भारत माता पढ़िया यहाँ पे जीवन में साहित्य का शान खत्म हो गया बाजार दर्शन हो गया बूढ़ी का क्या हो गया ममता हो गया ठीक है मु आज पढ़ेबी भारत माता आर क्लास रे पढ़ी के आस्तिबो से विषयटा हला भारत माता आ गया सुमित्रा नंदन पंत नहीं हिंदी का छायावाद युग कविता का उत्कर्ष काल है हिंदी रे छायावाद युग जो थिला ता कविता का सबसे बड़ा उत्कर्ष काल है आमे आगे टिके सुमित्रा नंदन पंत को विषय टिके जाने तापर विषय को जीवा ला इसके 4 गायकों ने 4 मुख्य स्वरों को मुखरित किया है प्रसाद ने सौंदर्य 4 गायक जो छायावाद रो 4टा कौन एक था सौंदर्य सौंदर्य का निराला ने पौरुष सॉरी प्रसाद ने सौंदर्य को प्रसाद कौन प्रसाद किए को लेखक जड़े ला कवि थिले कौन प्रसाद तंका ना अच्छी बरे तम बहिरे उठे तंकर लेखा जयशंकर प्रसाद ठीक है निराला ने पौरुष निराला हला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पंत ने प्रकृति पंत यही है सुमित्रानंद पंत और महादेवी और एक कवि नारी कवि ने करुणा को बाणी दी है इसके कारण उनके जीवन में परिस्थितियों में निहित है सुमित्रानंद पंत का जन्म हिमालय के सुंदर पार्वत्य प्रदेश कुंवारों की गोद में कोशानी नामक गांव में हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो माता चल बसी तो दादी ने पाला पैसा माँ मरीगला दादी तक पालन पोषण करते जेजेमा मनोरम प्रकृति के आंगन अल्मोड़ा में शिक्षा प्राप्त की अल्मोड़ा जगह से शिक्षा प्राप्ति करते इलाहाबाद के प्रख्यात सेंट्रल इलाहाबाद के प्रख्यात सेंट्रल व्योर कॉलेज में पढ़ रहे थे कब पढ़ रहे थे 1-2 ही समझ तुमको ऐसे तो लेखा आसे ना 1-2 लिखी पका परीक्षा रे 1-2 लिखी दिया कहीं एटा लिखो ना 1-2 कहीं लिखबो एबे वाकु लिखबो ना 19 कौन लिखा है जे कहलो 19 1 नहीं नीचे वाला ये वाला 1 हाँ 2 नहीं 2 किसको बोलते हो 2 नहीं है यहाँ पे हाँ 19 ठीक 1919 और 8 अच्छी 2 1 21 8 अच्छी नहीं ठीक पढ़ रहे थे लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान से कॉलेज छोड़ा से महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जो डाकरा थिला से समय से कॉलेज छाड़ देथिले स्वतंत्रता संग्राम के पक्षधर साहित्य साधना में घटे रहे स्वाध्याय किया इलाहाबाद में कब 1900 कहते
50 वेरी गुड। 1950 में आकाशवाणी के में कार्य किया। उन्होंने कब, सुमित्रा नंदन पंत ने कब आकाशवाणी में कार्य किया? 1950 को शुरू किया। सुकुमार कल्पना के साथ प्रगतिशील यथार्थवादी होकर जनजीवन का विषय उठाए और अंत में अरविंद दर्शन में डूब गए। इस प्रकार वे कविता को नए नए भाव मूर्तियों पर ले गए। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीणा, पल्लव और गुंजन में प्रकृति के सुकुमार सौंदर्य के चित्र मिलते हैं। प्रकृतिर सुकुमारी सुंदर गुड़िक सुंदरता गुड़िक नहीं से साहित्य सृष्टि करथिले, आरंभ करथिले कविता गुड़िक एवं ताधर जनजीवन विषय में बहुत सारे लेखा तांकर थिला। यहाँ कवि प्रकृति की सुंदरता से इतना आकृष्ट है कि नारी सौंदर्य को भी अस्वीकार करता है। से प्रकृतिर सुंदरता एते आकृष्ट थिले प्रकृतिर सुंदरता प्रति जे संसार जो नारी मान को सुंदरतार श्रेष्ठ गुण दिया जाय से नारीर सुंदरता ठू मध्य आहुरी अधिक प्रकृतिर सुंदरता को मान्यता देउथिले। कहले नारी सुंदरता ठू ढेर अधिक गुण रे प्रकृति सुंदर। पंजी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां है, छोड़ धूमनों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बालजाल में कैसे उलझा दूं लोचन। एटा थिले तांकर गोटे प्रकृति को नहीं कि ना दी लाइन। फिर ज्योत्स्ना, जुगान्ते, जुगवाणी और ग्राम्या आदि में कवि भारत के जनजीवन को दिखाए। ये सब कविता जुगान्त, जुगवाणी, ग्राम्या एतरे सब भारत और जनजाति जनजीवन गुड़िक लोक मानकर जीवन गाथा को लेकिन से तांकर कविता सुंदर सुंदर कविता लिखिथिले। कोमल कल्पनाएं, सहानुभूति और समवेदना, दुखी जीवन से व्याकुलता इन कविताओं में स्पष्ट है। इनमें योगी अरविंद के चिंतन की छाया स्पष्ट है। कहार छाया, किसके छाया उनके लिखा में स्पष्ट था। योगी अरविंद के चिंतन छाया उनकी लिखा में स्पष्ट दिखाई देता है। उत्तरा काल और बूढ़ा, उत्तरा काला और बूढ़ा चांद, युगपत, चिदम्बरा, रश्मिबंध में युग चेतना की झांकियां मिलती है। तांकर जो एक गुड़ लेखा एथरे युग चेतनार देखा मिले लेखा। लोकायतन महाकाव्य, तांकर गोटे महाकाव्य जिसका नाम था लोकायतन, जिसमें भारत माता के सांस्कृतिक जीवन के बदलते रूप के साथ लोकतांत्रिक चेतना पर बल था। तो से जो लेखाटी लिखिथिले लोकायतन जो गोटे महाकाव्य थिला जोथरे भारतर संस्कृति, भारत मातार सांस्कृतिक जीवन, भारतर संस्कृति जेमती बदलुची, आम संस्कृतिर जो परिवर्तन होची, सांस्कृतिक भावभंगी जो परिवर्तन होची, तार रूप सहित लोकतांत्रिक चेतनार मध्य देखा मिलता। कौन तांकर लोकायतन महाकाव्य में। शांतिप्रिय द्विवेदी के अनुसार पंत मनोरम कल्पना के कवि थे। अन्य विद्वानों के विचार से पंत कोमल भावनाओं के चित्रकार है। मानवर सिंह पंत जी को निपुण शब्द शिल्पी मानते हैं। स्वयं कवि अपने कविता के बारे में कहता है, मेरा काव्य युग के महान संघर्ष का काव्य है। से निजे तांकर कविता विषय रे कहउचंती कोन, मेरा काव्य युग के महान संघर्ष का काव्य है। युगर गोटे महान संघर्षर काव्य। सच में पंत जी की वीणा के गीत आज के तुमुल कोलाहल में वीणा की झंकार जैसे सुनाई देते हैं। तार गीत गुड़िक वीणार स्वर रे जेमिति आज भी समस्त कान रे गुंजरित होची। ता भीतर गोटे अच्छी कविता जार ना अछि भारत माता। वो भारत माता कौन बाय लिखिचंती, कान लिखिचंती सेटा देखबा। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला दुग्ध रसामय श्यामल, सस्य भरा जनजीवन आंचल, गंगा यमुना में सूचिश्रम जल, सीली मूर्ति सुख दुख उदासिनी। प्रथम कौन कहले ना भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला दुग्ध श्यामल, सस्य भरा जनजीवन आंचल, गंगा यमुना में सूचिश्रम जल, सील मूर्ति सुख दुख उदासिनी, स्वप्न मौन प्रभु पद तन चितवन, होठों पर हंसते दुख के क्षण, स्वयं तप का धरती सा मन, स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी। एदिटा आग देखा कौन कहते से भारत मातार ग्रामवासिनी, ग्रामवासी मानकर विषय, भारत रे रहुथिबा
ग्रामवासी मानकर कथा कहले से कौन कहते ना भारत माता जो बोलते हैं अपना देश भारत, जो भारत मातृभूमि के बारे में बोलते हैं। ग्रामवासी जो बोलते हैं वो भारत की अधिकांश जनता, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग गांव में रहते थे, अब नहीं तब जब कभी ने लिखा करते थे तब भारत के ज्यादातर लोग ग्राम में रहते थे, इसीलिए अधिकांश जनता गांव में रहते थे। इसीलिए इस ग्राम जीवन की भारत, इस ग्रामीण जीवन ही भारत का सच्चा स्वरूप है। भारत जो प्रकृत रूप से ग्राम जीवन थे, कहीं अधिकांश लोक भारत ग्रामांचल बास करते। खेतों में आंचल, गांव के खेतों में हरी भरी फसल, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला रुख श्यामल, खेतों रे जो भरपूर है हरा भरा, श्यामल कहले हरा भरा, गांव में खेतों में हरी भरी फसल वही जनता का आंचल या पहनवा है, सेटा ही ग्रामवासी तांकर पहनवा, तांकर पहचान, तांकर आंचल कहले चले। शस्य भरा जनजीवन आंचल, गंगा यमुना में सूच श्रम जल, आओ गंगा यमुना नदी सील मूर्ति सुख दुख उदासीनी। फिर क्या बोलते हैं, गंगा यमुना आदि नदियां पवित्र जल बहन करती है कोटी भारतवासी रे, जेतेबेले कवि भारतवासी कथा कहउछन से ग्रामांचल कथा कहउछन। आ ग्राम रे जो चतुर्पार्श्व हरा भरा शस्य श्यामल गुड़िक, श्यामल श्यामल शस्य गुड़िक होइछे, से सुंदर दृश्य कहीं ना आम टिके आगु पढ़िले ना कवि कौन करचंती प्रकृतिर सुंदरता को श्रेष्ठ सुंदरता बोली आख्या देचन। से नारीर सुंदरता को ता पाखरे बहुत निम्न मानर करचंती, नारी सुंदरता तो ढेर गुण रे अधिका प्रकृतिर सुंदरता कवि मानन कवि पई एई कविंक पई। तेणु सेइथिपई से कोन कहउचंती ना ए जो गोटे भारत माटीर, भारत मातार गोटे ग्रामीण दृश्यर वर्णना करूचंती, जे कि प्रथम तो तार जो खेत खरी हरी हरी भरी खेत, ग्रामवासी समेत हरी भरी खेत सहित आ भारत माटी रे प्रवाहित गंगा यमुना आदि नदिया का जो पवित्र जल बहती है, वो जल मानव श्रमिकों के द्वारा बहाए गई पवित्र श्रम जल है। सत्य की एटा श्रम जल जेतेबेले गोटे लोक माने जो माने खटुछंती, श्रमिक माने जेतेबेले कृषक हुंतु बा श्रमिक हुंतु जेते खटुछंती, तांको देहर जो स्वेद गुड़िक निगिड़ी थाए, झाल गुड़िक निगिड़ी थाए, सेटाकू कवि एठी गंगा यमुनार पवित्र नदी सहित तुलना करिसेंती। तो गंगा यमुना में सूची श्रम जल, गंगा यमुनार जो माने सब निरवच्छिन्न भाव में जो पानी बही जाउछि जेतिकी पवित्र, ठीक सेतिकी गोटे श्रमिकर श्रमरु निगिड़ी हेतिबा झाड़ सदृश बा पानी सदृश। सील मूर्ति सुख दुख उदासीनी, फिर लोग यहाँ सुख हो या दुख हो, भारत के लोग सुशील होते वो धरती माता का लक्षण है। ये भारत मातार गोटे लक्षण गोटे गुण है, तार हर एक संतान प्रतिटी संतान सुशील, अत्यंत नम्र शांत शिष्ट, कहा प्रति ईर्षा भावना नहीं, कहा प्रति द्वेष भावना नहीं, एई भली किछि लोक मानकर कथा कवि कहउचंती। कने ग्रामांचल कथा कहउचंती, सहरिया भावभंगी तांको पाखरे नाही, सेमानंकर कहा प्रति ईर्षा भावना नहीं, समदर्शी सेमाने समानंको समान भावरे देखंती, सेमाने सुशील शांत नम्र, एवं यहाँ के लोग सुख हो या दुख किसी की परवाह नहीं करते। बहुत सुखरे सुखी हेबे नहीं, जे बहुत सुखी के अहंकार करेंगे नहीं, कि दुख रे अति भांगी पड़ते नहीं। इसीलिए भारत माता को सुख दुख उदासीनी कहा गया है। भारत माता को क्यों सुख दुख उदासीनी कहा गया है? इसी पंक्ति के लास्ट में जो है सिल मूर्ति सुख दुख उदासीनी, अर्थात भारत मातार जो मूर्ति भारत माता को सुख दुख उदासीनी बोली कहीं कहूचे हमें, कहीं ना यही भारत माता में जो लोग रहते हैं वो ना सुख दुख उनके लिए सब समान होते हैं। सुख रे बहुत खुशी है कि अहंकार करते नहीं, कि दुख रे अत्यंत भांगी पड़ते नहीं, सब बेले सुख हो कि दुख हो सब को से माने चले नहीं कि आग को बढ़ी चलती। इसीलिए भारत माता को सुख दुख उदासीनी कहा गया है। फिर क्या बोलते हैं, स्वप्न मौन प्रभु पद न चितवन, भारत माता के उनके सपने हैं,
सॉरी अनेक सपने भारत माता के अनेक सपने मतलब अनेक सपने मतलब भारत माता कौन गोटे लोकटे कि तार बहुत सारा स्वप्न थिबो नाही एठी कहिबार कवि काहाको कहउचंती ना भारत माता रे उपस्थित थिबा बा वास करूथिबा प्रत्येकटी जनसाधारणक कथा कहले ग्रामीण लोक मानक कथा कहजे काहे ना हम आगरो पढिले एठी कवि ग्रामांचलर वर्णना करूछंती सेही लोक मानकर वर्णना करछंती अर्थात वही ग्रामांचल के लोग ग्रामवासी वृंद जो लोग लोग रहते हैं ग्राम गांव में उसके वर्णन किया गया है वहां के लोगों के अनेक सपने हैं मनरे बहुत सारा स्वप्न नहीं कि से माने आसी थांती रही थांती लोगों के मन में अनेक आशा आकांक्षा है बहुत प्रकार आशा उच्च आकांक्षा कहले उच्च उच्च स्वप्न उच्च आकांक्षा किछि ना करिवार स्वप्न भरपूर हेगी थाए लेकिन वे कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन्हें पूरा करना आसान नहीं लेकिन ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କହି ପାରନ୍ତିନି ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ ଆମେ ଉପରେ ଉଠିବୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ହାସିଲ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ପୁରା କରିବା ତାଙ୍କ ବସରେ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି होठ पर हंसते दुख क्षण स्वप्न मौन ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ସେ ମୌନ ରହିଥାନ୍ତି ଚୁପ ରହିଥାନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ ପତେ ତନ ସରି ନାତ ଚିତବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କେବଳ ଚିତ୍ତକୁ ନିଜ ମନକୁ ନିବେଶ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ सदा सर्वदा मौन रहती होठ पर हंसते दुखे क्षण स्वयं तप का धरती सामन स्वर्ग कला भूपत प्रवासिनी इसीलिए भारत को भूपत प्रवासिनी बोलते हैं क्यों ना इसीलिए कि उनके लोग वे कुछ बोलते नहीं है क्योंकि उन्हें पूरा करना आसान नहीं है प्रभु चितवन ईश्वर या भगवान के प्रति मन लगा है उनका मन हमेशा ईश्वर के प्रति लगा रहता है सो चितवन आंखों नीचे की ओर झुकी है तांकर आखि गोटे तल को झुकी की से केबे ऊपर को चाहिए अर्थात अहंकार आखि को ऊपर को चाहिए अर्थ न जे जने ऊपर को न चाहिए आखि को ऊपर को चाहिए अर्थ है अहंकार और नीचे मतलब झुकना ईश्वर के सामने झुकना ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है उनका हर एक गांव का हर एक ग्रामवासी का जो भाव है वो ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है आस्तिक लोगों है वो वास्तविक है कुछ कुछ जानते हैं आस्तिक लोग है दुख में भी हंसकर जीते ही यहाँ के लोग और दुख रे भी हसी की बंचते से दुख रे अधिक भांगी की भांगी पड़ती दुखरे में मध्य से माने हसी हसी के आगो को बढ़ती मन जैसे संयम और तपस्या में मग्न है आ मन तांकर सदा सर्वदा संयम संयमता रक्षा करिथाए आ से तपस्या रे निज को मग्न करिथान तांको मन सब बेले तपस्या रे मग्न थाए तपस्या रे मग्न कहिले नाइ कि से जो मुनि ऋषि माने जेमति दिन राति बसी तपस्या करते सेटा न आमे भूल करिबुनु सेई तपस्या रे व्रती हेइ कि ना आमे निजर मन को संयमता रक्षा करिवु कहा प्रति अन्याय करिबुनु कहा को क्षति पहुंचबुनु एई भली तप नहीं थांती मनरे ठानी नहीं थांती एई भली कार्य करे अर्थात भारत का जीवन दर्शन सांसारिक सुख दुख में मनमहत न होकर तब संयम और ईश्वर भक्ति से गुजारा करता है तबे कहया को गले भारत रो जो जीवन दर्शन टी भारत रे रहथुवा हर एक प्राणी समस्त कोन सांसारिक दुख सुख रे अधिक मर्माहित न है कि आवेश रे भरी न जाए कि दुखी न है कि ସେମାନେ ନିଜର संयमता ନିଜର तप ଆଉ ईश्वर भक्ति रे समय बितेଥାନ୍ତି जीवन गुजारा करते भारत माने स्वर्ग की एक कला है जो धरती पर उतर आई है और भारत ये धरती का कुछ नहीं है वो बोलते हैं कभी बोलते हैं ये धरती का अंश नहीं है वो मानव स्वर्ग की एक कला है स्वर्ग रे गोटे अंश जोटा कि ता पाखरे एते सारा स्वर्गीय कला रे भरपूर तेणु करी ना से धरती रो किछ न से स्वर्ग रे गोटे खंड गोटे कला जोटा कि तळକୁ खसी आसीची जो इधर आई है स्वर्ग प्रवासिनी स्वर्गीय वस्तु पृथ्वी पर प्रवास के लिए घूमने कुछ दिनों के लिए आई है एठी जो गोटे लेखा है नीचे में है स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी स्वर्गर गोटे कला ये स्वर्गर गोटे अंश किए भारत वर्ष सीए किछि समय पाई कि बुलीबा पाई कि मर्त्य मंडल को आसीछि बुलिकिना कवि कहउचंती काहे कि कहीं ना स्वर्ग की जो कला है वो धरती पर उतरा ही है स्वर्ग प्रवासिनी इसीलिए उसको स्वर्ग प्रवासिनी बोलते हैं स्वर्ग रे वास करुवा लोकटी बा स्वर्ग रे वास करुवा भूखंडटी भारत माता जे स्वर्गीय वस्तु से है स्वर्गर वस्तुटी पृथ्वी पर प्रवास के लिए घूमने कुछ दिनों के लिए आए हैं पृथ्वी रे रहिबा पई कि प्रवास करिया भाई प्रवास माने रहिबा पई कि वास करिया
कुछ दिनों के लिए घूमने आए हैं कहीं तार कला तार स्थापत्य से लोक मानकर चिंताधारा तांकर तप तांकर ईश्वर भक्ति एते अधिका जे भगवान कहते महिमंडल आउ कोठी सेमती जगह नाही सेति ये पृथ्वीर नुहे ये आसी कोठु भारत टी सते कि स्वर्गर रु खंडे पळे आसी किछि समय पे बुलिबा पे फिर 30 कोटि सूत अर्धनग्न तन अन्न वस्त्र पीड़ित अनपढ़ जन झाड़ फूस खर के घर आंगन प्रणत शीस तरुतल निवासिनी। पहले तो बोले थे सुख दुख उदासिनी भारत भूमि है और वो है पथ भूपथ के स्वर्ग कला का जो भूपथ में प्रवासी भूपथ प्रवासिनी। फिर बोले तरुलत का निवासिनी। इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भारतवासियों में से लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। तो ये गरीब लोक मानकर विषय लेखक कवि कहते कि 30 कोटि सूत अर्धनग्न तन अर्धनग्न तन तांकर शरीर रे कपड़ा ढांकिया को तांका पाखरे कपड़ा नहीं अर्थात से माने पिंधिबा पे तांका पाखरे सफिशिएंट कपड़ा नहीं खाइबा को सफिशिएंट खाद्य नहीं गरीब लोक मान कथा कहउचंती। तो सेही भारत रे जेतेबेले कवि एई भारत मातार चित्रटा को वर्णना करुथिले सेही समय रे भारत माता थिले कोन लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी में जीते थे। अन्न वस्त्र नहीं मिलते उनको नहीं मिलता था भरपूर खाने के लिए नहीं भरपेट खाने के लिए नहीं मिलता था वस्त्र नहीं मिलता था उनको पहनने के लिए उससे दुखी है यह कठोर यथार्थ है। लोग अशिक्षित था तब वो लोग अशिक्षित थे अनपढ़ थे पाठ मध्य ठीक से पढ़िया को पाई नथिले आ तांका पाखरे खाइबा को नथिला पिंधिबा को नथिला बहुत दुख रे से माने थिले उनके घर भी घास फूस से बना था। से समय जो थिला तांकर घर गुड़िक झाड़ फूस खर के घर आंगन तांकर घर अगणा गुड़िक घास फूस रे बना हेतला माटी घर झाड़ी जो माने गछ पत्र जो डाल को आनी लगे कि ताधरे माटी लगे कि माटी लेसी कि जो घर द्वार करथले सेही भली किछि घरे से माने बंचुथिले और पाठ पढ़ी नथले घास फूस से बना हुआ उनका खर खर यानी कि एक प्रकार का लंबी घास जो छण कहूचे हमें घास छण छाया करिकिना आगरू थिला माटी घर तार ऊपरटा छण रे छा करा होतला छाई दिया जाउतला कवर करा होतला छण रे छणटा कोन जो जो धान गछ हुए धानटा काटी नेला पर ता जो अवशिष्टांश रहे ताको कुआ जाउतला हला गोटे प्रकार लंबा घास पत्ता को छण कुआ जाए। वो दूसरों के काम करते थे मजदूरी करते हैं इसीलिए प्रणत शीस है सिर उनका झुका रहता है से जेहेतु अन्य मानकर मजूरी करुथिले आ अन्य मानकर काम करुथिले तांको पखे निजर किछि नथले सेति पय तांको सिर हमेशा झुका रहता था। वो वृक्ष की छाया में जिंदगी गुजारते थे अर्थात से माने तांको पाखरे घर द्वार किछि नथिला से माने गच्छ छाई रे तांकर जीवन कटौथिले गरम हैला बहुत परिश्रम करथिले झाळ निगुडुथिला देहरु आसिकी गच्छ तळे बसी पडथिले आजिका समय भले तांको पाखरे नथिला ना फैन थिला ना एसी थिला ना कूलर थिला ना कि किछि तांको पाखरे सुख सुविधा थिला तणु करी सेही भले किछि बंचुथिले। फिर बोलते हैं विश्व प्रगति से निपट अपरिचित अर्ध सभ्य जीवन रुचि संस्कृत रूढ़ी रीतियों से गति कुंठित राहु ग्रासित शरदेन्दु हासिनी भारतवासिनी भारत के निवासिनी को फिर वो बोलते हैं वही भारत के लोग जो विश्व या संसार में हो रही प्रगति से अपरिचित है सेतेबेले सही भारतीय लोक माने आजी जे एते उन्नति आड़ को गलानी से समय कथा कहूँ विश्व जेतेबेले उन्नति आड़ को जाउथला विश्व जेतेबेले सबु आड़े प्रगति थिला से समय से भारतर ग्रामांचल लोक मान कथा विशेष कर कह जाउची भारतवासी जो माने ग्रामांचल रे वास करथले से मान टोटली अपरिचित थिले से जानि नथिले प्रगति विश्वर कोन होउची कोन नै से किछि जानु नथिले आर्थिक उन्नति केमती होउची सेटा मध्यम से जानि नथिले अन्यत्र क्या हो रहा है नहीं जानते आउ अन्यत्र माने अन्य कोठी अन्य जगह रे कोन सब होउची विश्व प्रगति से निपट अपरिचित विश्व रे जो प्रगति चली उन्नति चली से विषय तांको किछि जणा नथिला अपरिचित थे। अर्ध सभ्य जीवन रुचि संस्कृत अर्ध सभ्य भारत के लोग आधे नग्न नग्न थे अर्थात उनमें मानविकता सभ्यता तो है लेकिन वो दिनहीन दरिद्र तांको पाखरे मानविकता थिला तांको पाखरे सभ्यता थिला
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କପଡା ନଥିଲା। ସଭ୍ୟତା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଯେ କପଡା ଯାହା ପାଖରେ ଫୁଲ କପଡା ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ସଭ୍ୟତା। ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ କହିଲେ ଦିଟା କଥାକୁ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ତଥାପି ଆମେ କପଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିନ୍ଧୁଛ, ସେଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ହେଲା ତମ ପାଖରେ ସଭ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ କପଡାର ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ କିନା ପଇସା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଛିଣ୍ଡା ଲେଖଡା କପଡା ପିନ୍ଧୁଛେ। ଦି ପ୍ରକାର ବୁଝିବା। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନହୀନ ଥିଲେ, गरीब थे, इसीलिए अशिक्षित थे, अशिक्षित थे। शिक्षा नथिला, कौन पिंधिबे कौन नहीं सेटा मधे से जानि पर नथिले, सेतिपय। लेकिन उनकी जीवन की रुचि मार्जित थे, तांको प्रवृत्ति किंतु मार्जित थिला, तांको जीवन रुचि मार्जित थिला। से रुचि अनुसार छोट कपड़ा पिंधु नथिले, तांको पाखे अभाव थिला बोली से छोट कपड़ा पिंधुथिले। आमे एबे कोन कहूजे निजर रुचि अनुसार सुंदर देखा जाय पय बा वेस्टर्न को फॉलो करिया पय छोट छोट कपड़ा पिंधुचे, किंतु सेते बेले से माने मार्जित थिले, तांको प्रवृत्ति मार्जित थिला, किंतु तांकर अभाव थिला, से पिंधिया को पाउ नथिले, सेते पय से माने छोट कपड़ा पिंधुथिले। अर्थात अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से नहीं लड़ते, दंगा फसाद नहीं करते, से निजर स्वार्थ पय कहा साथे लड़ाई कर नथिले, दंगा कर नथिले। एबे जेमते टिके टिके करथरे मेढ गला बेलको भी झगड़ा हे जाउची, दंगा हे जाउची, सब बंद बांध हे जाउची, दिने दी दिन इंटरनेट बंद, लाइट बंद, केते कोन प्रॉब्लम होउची। किंतु से समय सेमती किछि नथिला। से माने से जो गरीबी लोक माने गाँर लोक माने एते स्वच्छ थिले, एते तांको प्रवृत्ति भल थिला, एते मार्जित थिले, से माने एई भरी कलहरे पशु नथिले। उच्च मानवीय मूल्यबोध के प्रति समर्पित थे, तांकर जो मानवीय मूल्यबोध मानविकतार मूल्य से माने जानी थिले, सेति प्रति से निजको समर्पण कर देथिले। परंपरागत रीति रिवाजों से अंधविश्वास से ग्रस्त थे, रूढ़िवादी जोटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, रूढ़ी रीतियों से गति कुंठित राहु ग्रासित शरदेन्दु हासिनी, सेतेबेले ना से लोक माने कोन करले, से रूढ़िवादी अंधविश्वास रे बहुत सारा ग्रस्त थिले। जहाँ हेला को साप कामुड़ला झाड़ी देले भल हो, चलो झाड़ी दियो, कहीं अधा सापंकर तो विष नहीं, बहुत सापंकर माने 70-80% सापंकर विष न थाए, 10% कि 12-15% सापंकर विष थाए। तो से जो 10% जदि कामुड़िला ताले तमे बंचीबनी, से झाड़ा फुंक जहाँ भी करे। किंतु सेते बेले झड़ा फुंकारी लोक बंची जाउथिले केमती ना, तमे कोन जानछे से 10% साप कामुड़चे कि को साप कामुड़चे, तो बहुत सापंकर विष न थाए, ऑटोमेटिकली तमर देह भल हो जाउ, करना झाड़ी गुणिया झाड़ी देला भल हो गला। से जा भी हो, किंतु किछिटा लोकन पाखे सेतिके सुपर नेचुरल पावर थिला, तले समस्तन पाखे नथिला। बहुत सारा अंधविश्वास से मान रहउथिले, जो मुंडरे कांटा बाडे दउथिले, कोठी कोन एमती विभिन्न प्रकार, खाली गोटे न ज्वर हेले औषध पत्र खानथि, एभली अंधविश्वास से माने रूढ़ी रीति रे रूढ़ी रीति से गति कुंठित राहु ग्रास सर्जन्तु हासिन, राहु ग्रास कला भलिया सुपरस्टिशन गुडाक ताकू ग्रास करथिला, तांको ग्रास करथिला, अंधविश्वास गुडाक तांको ग्रास करथिला। रूढ़िवादी गुड़ाक जो परंपरा रीति रिवाज अंधविश्वास रे से पूरा ग्रस्त थे, जीवन कुंठित अवदमित हो गया था। तापर से समय अवदमित हो गया था, कुंठित जीवन तांकर के ताको दमन माने केते कदाकार हो जायतिला, तांको बंचिबार सहारा किछि नथिला, सेही भली किछि हेतला। ऐसा लगता है मानो शरतेन्दु, शरतेन्दु कहले शरत कालर इंदु, इंदु हेला के जह्न, शरत काल रे चंद्रमा जेमिति भारत माता मुख को राहु ग्रास, शरत काल के चंद्रमा जैसे भारत माता का मुख राहु ग्रह के द्वारा ग्रासित हुआ था। शरत ऋतु चंद्रटा पूरा सुंदर देखा जिबा, बहुत गोल बहुत सुंदर देखा जाए, लाइट बहुत अधिक पड़े थाए, किंतु सेटा हला भारत सहित तुलना कर सते कि ताकू राहु ग्रास करदेले जेमिति से मलिनता हो जाए, ता आलोकटा लुचि जाए, ठीक सेमिति भारत माता को राहु ग्रास कर जाइतला। कोन ना तार जो रीति रिवाज रूढ़िवादी गुड़ाक प्रतिफुल्लित मुख मुरझाया हुआ था, सेतेबेले तांको जो खुशी मुह गुड़िक पूरा झाउली पड़ीथिला, काहेकि ना प्रगति जानि नथिले, प्रगति कौन जान नथिले, उन्नति कौन जान नथिले, रूढ़िवादी रे बंचुथिले, गरीब थिले, अशिक्षित थिले, एई भली से तांको बहुत सारा दुख थिला तांको जीवन में। सदियों का खड़हर निष्क्रिय मन लक्ष्यहीन जर्जर जनजीवन कैसे हो भू रचना नूतन ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी पंचशीली रत विश्व शांति व्रत युग युग से गृह आंगन श्रीहन कब होगे जन उद्यत जागृत
सोच मग्न जीवन विकासिनी, उसे चाहिए लौह संगठन, सुंदर तन, श्रद्धा दीपक मन, भव जीवन प्रति अथक समर्पण, लोग कलामयी रस विलासिनी। फिर क्या हुआ? भारतवर्ष कई 100 वर्ष विदेशी शासन से अधीन शासन का तापर कौन इंग्रेज शासन 100 वर्ष धरी 200 वर्ष ब्रिटिश शासन करथिला। कई सौ वर्ष यानी कि केते 100 वर्ष धरी किना भारतवर्ष विदेशी शासन मानकर शासक मानक द्वारा शासित होता बा तांको अधीन रहथिला। इसीलिए दरिद्रता और उत्पीड़न से घर बार का रख रखाव भी संभव नहीं, वो खंडहरों में बदल गए। तापर धीरे धीरे कौन ला तांको घर जेतेबेले अन्य जने तुमको शासन करिवो तमर बोली किछि नथिबो, तुम घर तांकर घर द्वारा किछि सही ठिकाना नथिला, कोडी कोडी एठी रहउतले तो सेठी रहउतले, केतेबेले निज घर निजर सहर निजर जागा सब छाड़ी कि तांको अलग जगह को जीवाको मध्य पड़ुथिला। मन काम करने को उत्साहित ना होकर निष्क्रिय हो गया था। तब क्या हुआ था? मन भी इच्छा हो नथिला हे लगई चंती कने कवि सेतेबेले लिखि चंती आमे एबे था लगो जे कने से घटनाटा घटी सारलानी बोली किना हैला। तो सेति पई कहले तांको मन को काम करिया की इच्छा हो नथिला, निष्क्रिय थिला। कैसे इस दुरावस्था से छुटकारा मिलेगा, कैसे नया जीवन बनाया जाएगा, इस संबंध में कई ज्ञान या विचार या योजना नहीं हो पा रहे थे। केमिति समय आगो को बढ़िबो, नुआ नुआ योजना करि परिबे, ए विषय से टिके भी भाभी पार नथिले बा योजना तैयारी करि पार नथिले। नई निर्माण के ज्ञान का अभाव था। नुआ निर्माण रो नुआ उन्नति रो ज्ञान रो तांको पाखरे अभाव थिला। तांको किए सिखेइबो, से तो निजे किछि जानि नांती, तापरे विदेश में तांको शासन करथले, ताले तांको नुआ कथा किए सिखेइबो। यद्यपि यह देश भगवत गीता जैसे ज्ञान ग्रंथ का प्रणेता था, यदि भी भगवत गीता भलिया महान ग्रंथर प्रणेता थिला, तथापि मध्य तार ज्ञान अधूर थिला। बे देखुन वेद भारत वर्ष रे वेद आसला, से वेद को अलगा देश रो अमेरिका के नै कि केते कोन आगु से वेद रो सब टेक्नोलॉजी सब साइंस वेद रो बाहर वेदरी होजे। हम मूर्ख हम जाने आम देश लोक जानि पलेन, किंतु से माने सेइतरो केते केते ज्ञान नै कि ताको विज्ञान रे परिवर्तन करी आज सरता जुड़ौछन। इसी तरह भगवत गीता भी हमारा है, लेकिन वो ग्रंथ का प्रेरणा भारतवर्ष है, फिर भी वो उन्हें कुछ पता नहीं था। तब भारत की विदेश नीति पंचशील पर आधारित है। विश्व शांति भारत का व्रत है। भारत रो व्रत होची विश्व शांति, सेते पई कि ना भारत को शांति दूत बोली कहा जाए। जोडी देश देश भितर झगड़ा हुआ भारत जाई कि ना दूत साजी कि ना समाधान करिवार क्षमता रखिछि, से शांति दूत, अर्थात विश्व में शांति हो यह चाहता है। तो भारत एकमात्र देश जे कि सब बेले चाहता है विश्व रे सब बेले शांति प्रतिष्ठा हे कि रहितो, देश देश मध्य रे केबे युद्ध न हो बोली। लेकिन घर बार उजड़ गए हेले कोन हेले, से तो श्रीहीन ना, घर बार अलगा देश आसी तांको जते बेले शासन करछि, तांको सब श्रीहीन हो जाय, भयंकर गरीबी है। कब देशवासी जागेंगे, केबे देशवासी जागिबे, गरीबी दूर हेबो, काम में लगेंगे, केबे से माने पुणी थरे काम रे लागि जिवे, तांको गरीबता को दूर करिवे, इस चिंता में डूबी है। ये वे लोग हैं जो जीवन में विकास पथ में चल रहे थे, सभ्य समृद्ध थे। से लोग जे कि धीरे धीरे विकास आड़कू जाउथले, समृद्ध आड़कू जाउथले, किंतु ठीक समय रे विदेशी माने आसी तांको शासन कले, जोति पई कि से पुणी पछको फेरी आसीथिले किछि वर्ष पई। भारत को अब चाहिए मजबूत संगठन। सेते बेले कवि कहउछन जे सेते बेले भारत को दरकार ले गोटे मजबूत संगठन, गोटे ग्रुप दरकार थिला, मिलीमिशी काम करिवार एका माने मिसी की काम करिवा गोटे शक्ति दरकार थिला। लोग एक हो, स्वस्थ रहे, उत्साह में मन बढ़ जाए, सुस्थ रहिबा दरकार, एकजुट है कि आउ उत्साह रे खुशी रे मन मिसी जीवा दरकार, रहिबा दरकार, सांसारिक प्रगति में शामिल हो, संसार के विकास के लिए लग जाए, समर्पित हो जाए, साधारण जनों के लिए शिल्प उद्योग धंधे हो, वे कला कौशल से युक्त हो, जीवन के सुख या आनंद में निमग्न हो, ऐसा देश बने। एमिति देश कवि तांकर मन रे कल्पना करिसंती, जोटी समृद्धि हो, लोक माने तांको परिवार को देखंतु, संसार को देखंतु, प्रगति करंतु, काम करंतु, आगो को बढ़ंतु, सेही भली किछि सुंदर भारतर स्वप्न देखुतिले कवि। आर क्लास रे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा।